वाइपर बदलवा के निकला ही था जस्ट अभी। क्या हो रहा है, जैसे ये जो इधर केबल लगी हुई है ना, इससे पावर ही नहीं आ रही है। बताओ, दोपहर में जो चीज़ हमने स्टार्ट करी थी अभी उसको शाम हो गई, ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं अभी। जैसे ही शीशे पे कुछ वो आती है ना, बूंदाबांदी आई है, वैसे वो गंदा हुआ। तो वाइपर पुराने होने की वजह से, जैसे मैंने बताया, वो क्लियर नहीं कर पाते। तो अभी घर से निकला हूँ, दोपहर के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3। पुराने जो ब्लॉग्स थे, 1-2 ब्लॉग जो आपने अभी देखे हैं, देख रहे हैं, वो भानगढ़ वाला एंड उससे पहले वाला, वो सब अपलोड कर दिए। घर में क्या है, वाईफाई की स्पीड सही आ जाती है एंड हो जाता है। सो जी, हेलो, हाय एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। अभी चलते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के वाइपर ब्लेड चेंज कराने एंड उसके बाद आपसे बात करता हूँ जो नया ट्रिप मैं प्लान कर रहा हूँ उसके बारे में। नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती, जिसके लिए जगत है झांकी। वाइपर बदलवा के निकला ही था जस्ट अभी। क्या हो रहा है, जैसे ये जो इधर केबल लगी हुई है ना, इससे पावर ही नहीं आ रही है। हद है, एक चीज़ सही कराता हूँ उसके बाद दूसरी खराब हो रही है। अलग ही धूप लग गई, गाड़ी को भी गर्मी से लग गई शायद। गजब ही है। वो वहाँ जाके पहले एंट्री करने पे जो आए थे ना, एडवाइजर भैया आए थे, दूसरे वाले आए थे, उनसे मैंने चेक करा है। मैंने कहा आपके पास अगर आईफोन है तो आप दिखा दो एक बार। आप उनका वाला फ़ोन लगाया मैंने अपनी केबल से, नहीं चला। फिर उन्होंने कहा मैं एक बार अपनी वाली केबल पे ले आता हूँ। फिर वो अपनी केबल लेके आए, उनकी केबल से मेरा फ़ोन लगाया, उनकी केबल से उनका फ़ोन लगाया। 2 पोर्ट होते हैं, दोनों में लगाया, दोनों में नहीं चला। उन्होंने कहा अब टाइम है आपके पास? मैंने कहा हाँ जी। एक बार मैं चेक करा लेता हूँ, इसमें हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गई हो जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो आगे जाके गाड़ी की पार्किंग जहाँ होती है वहाँ पे गाड़ी उन्होंने लगा दी। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला, जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट देखते हैं, वो वाले भैया आए, उन्होंने वो गाड़ी में बैठे बस। हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है। गाड़ी ऑन करी, और वो दिक्कत बताने वाली जब बात आई तो उन्होंने बोला लगाओ केबल लगाओ। जैसे ही वो केबल लगाई, मैंने फ़ोन में वाइब्रेट हो गया, मैं कहा चल गया। उसके बाद दूसरे पोर्ट में लगाया, चल गया। वो मेरे को देखे, मैं उनको देखूं, वो कुछ काम कर रहे थे, वो हंसी उन्हें भी आया, मेरे को भी आया। मैं कहा देखो अभी नहीं चल रहा था, बेशक उनसे पूछ लो। अलग ही सा। मैंने कहा कुछ और होता है, अगर फ्यूज व्यूज होता है तो वो तो देख लो एटलीस्ट इसमें। कह रहे नहीं, इस पे फ्यूज व्यूज कुछ भी नहीं है, अगर चल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं चल रहा तो उसके बाद जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो इसका जो कनेक्टर होता है, वो वाला पार्ट होता है, वही बदला जाएगा। ये तो ये वाली बात हो गई कि बोलो मैं यहाँ तक आया था तो एक बार वहां तक वो दर्शन दे आया, वो वाली चीज। बोलो गाड़ी का भी मन था, बोलो एक बार तो फोर्ड के सर्विस सेंटर ले जा। वो अजीब सी शक्ल आ रही है, काली काली। आईफोन का ना बिल्कुल ही अलग ही हिसाब है। अगर आप फ्रंट से रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो थोड़ा जैसे ही धूप ज़्यादा आती है, कुछ वैसा टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, तो बिल्कुल ही शक्ल खराब कर देगा। बिल्कुल ही एक तरीके से फोकस लॉक करने के बाद भी बिल्कुल अजीब सा कर देता है। रियर कैमरे से कर रहे हो तो बहुत सही, उसमें कुछ भी हो जाए, उसकी क्वालिटी का कोई वो नहीं है, मुकाबला नहीं है। तो ये थी मतलब अननेसेसरी, मेरे को जबरदस्ती फोर्ड सर्विस सेंटर जाना पड़ा, प्रॉब्लम नहीं मिली। खैर वो चीज़ का वो अच्छा हुआ है कि प्रॉब्लम नहीं मिली। एक बारी को तो मेरे को ये लग रहा था कि शायद इसका पोर्ट ख़राब ना हो गया हो आईफोन का। जैसे ही उनका आईफोन उन्होंने लगाया और वो भी नहीं चला, तो उस चीज़ की खुशी तो हुई थी। बोलो मैं कहा ये तो बच गया कम से कम। अब चलते हैं यहाँ से फैक्ट्री की तरफ। डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर है, 6 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। एंड थोड़ा सा यहाँ पे अभी आगे ट्रैफिक है, एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर आपसे मैं उस चीज़ की बात करता हूँ जो मैं आपके ट्रिप की प्लान की बात कर रहा था ना स्टार्टिंग में, कि यहाँ जाएंगे उस तरीके से। एक बार वो वाली चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली जो मैं ट्रिप के बारे में आपको बता रहा था ना, मैंने 2-3 चीज़ें देखी, 2-3 जगहें देखी इस बार, जैसे इस वीकेंड पे जाने के लिए। तो उसमें से एक है रणथंभौर नेशनल पार्क। इसमें एक चीज़ जो मेरे को कंसर्न लगा वो ये है कि जो इसका सीज़न लिखा हुआ है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर। तो अभी जाने का लॉजिक है या नहीं है, मतलब हाल फिलहाल में अगर कोई गया है और कैसी जगह है, अगर वो बता सके। क्योंकि इस बार जो वीडियो डलेगी वो अभी डलेगी, जाना मेरे को 4-5 दिन बाद है, तो टाइम पूरा है, तो कोई तो देखेगा। एंड अगर कोई गया होगा वो बता देगा भैया जाने लायक है या नहीं जाने लायक है। और अदरवाइज मतलब ये है कि ऐसी जगह जाने का, मैंने उनसे पूछा कि अगर आप इंडिविजुअल उसमें जा रहे हो सफारी करने के लिए, शायद 1650 या 1680 रुपए की टिकट है।
एंड 5 या 6 लोगों के साथ वो होता है। अगर आपको पूरी जीप बुक करनी है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 5 या 6 जो भी है उतनी अमाउंट देनी पड़ेगी। एंड होटल चार्जेस भी लगभग वही 5-6 हज़ार के आसपास के होंगे। तो ये तो है कि उन्होंने जोन जो बताया शायद 8 से 10 के बीच का कोई जोन बताया, 8, 9, 10 या ये वाला जोन आपको मिल सकता है। एंड इसमें टाइगर साइटिंग भी अभी अच्छी हो रही है जो वो बता रहे हैं। बाकी डिटेल्स मैं खुद भी चेक कर लूँगा। अगर आप लोगों में से कोई गया होगा तो मेरे को बता देना, क्योंकि और कोई जगह मेरे को ज़्यादा अच्छी समझ आ नहीं रही है। ये वाली अलवर जाने से पहले इस ट्रिप का भी मेरा प्लान था, लेकिन वो बिल्कुल एक सडन उसमें बनता। तो इतनी दूर जाना बिना कोई उसके बुकिंग के या उस तरीके से थोड़ा सा वो ज़्यादा हो जाएगा ना, डायमोडोल वाली सिचुएशन। वो इतनी दूर गए और फिर क्या पता सफारी मिले, क्या पता नहीं मिले, क्या पता वो ऑड आवर्स में मिले। मैं चाहता हूँ मस्त मतलब एक दिन जाऊँ, उसके बाद उसी दिन वहाँ सफारी करी, वहाँ स्टे किया, देन अगले दिन के लिए वापसी, क्योंकि और कुछ है नहीं वहाँ पे आई बिलीव। बट ये है कि अभी आज की डेट में जो टेम्परेचर देख रहा था वहाँ का, वो शो कर रहा था लगभग कितना 32 के आसपास। मतलब ऐसी वाली अगर गर्मी है तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। लेट्स सी कैसा होगा। काश तुम मेरे हक में बताओ। दोपहर में जो चीज़ हमने स्टार्ट करी थी अभी उसको शाम हो गई, ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं, अभी तक घर नहीं पहुंचा, अभी तक फैक्ट्री नहीं पहुंचा। कुछ काम ऐसे थे जिसके चक्कर में किसी के यहाँ गया एंड देन फिर वहीं फंसा रह गया। भूख भी लग रही है, सारी चीज़ भी लग रही है। तो कुल मिला के जैसे मैं उस समय बता रहा था ना कि रणथंभौर के बारे में, ऑल्दो मैंने कोई और डिटेल चेक ही नहीं कर पाया, आज पूरा सुबह से टाइम मिला नहीं। बट मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर कोई भी गया हो, क्योंकि मेरे को ऐसी जगह जाना अच्छा तो लगता है ऑब्वियसली, बट ये है कि ऐसे ट्रिप्स वर्थवाइल एंड पूरे तभी होते हैं जब वो प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट उसे करो। मतलब कई जगह मैंने लास्ट टाइम जैसे यहाँ अलवर जाने से पहले उधर की जब जगह देखी थी, होटल्स वगैरह सर्च कर रहा था, कुछ मतलब एक्सट्रीम लेवल तक महंगे, मतलब 40 से 45 हज़ार रुपये का उनका रेंट था दिन का। भाई और जगह तो अच्छी थी, डेफिनेटली अच्छी है, बट मेन चीज़ है कि थोड़ा सा मॉनसून वाला हिसाब रहे तो सही है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में क्या है कि वेदर का कोई आइडिया नहीं है। जैसे इन दिनों बारिश होनी चाहिए थी, अभी तो कुछ भी नहीं हो रही है, और जब होनी नहीं चाहिए थी तब कितनी हो चुकी। तो इस बार तो कुछ भी नहीं कह सकते बारिश के बारे में। सो अब आगे चलते हैं, एक बार इसका डीजल फुल कराते हैं, देन कुछ खाने पीने का देखता हूँ रास्ते में, एंड देन फिर फाइनली फिर पहुँचते हैं फैक्ट्री। कई बार ना पेट्रोल पंप पे भी आपको बढ़िया बढ़िया किस्से सुनाई देते हैं। एक तरीके से जब आप इंटरेक्ट करते हो ना, तो जो भैया मेरे को मिले डीजल के लिए, उन्होंने डीजल फिल किया है, हेलो, वो पूछ रहे थे भैया कितने की गाड़ी है, 20 की? नहीं 40 के आसपास की। अच्छा, तो फिर दूसरा बोला कि कोई नहीं, तू अपने बेटे की शादी ऐसी गाड़ी में कराई, वो किला विला बेच दे वहाँ पे ज़मीनों का। तो वो आपस में मजाक कर रहे थे। फिर वो जब पेमेंट देने की मेरी बारी आई, मैंने पैसे वैसे दिए, फिर वो बता रहे थे फिर 2 मिनट रुक जाओ बस। मैंने कहा हाँ चेक कर लो, क्योंकि मैं पेटीएम से स्कैन करके उसमें दिए थे ना। कह रहे हैं अभी हुआ क्या था कि हाल फिलहाल में 18,044 का 18044 का किसी का डीजल था, ट्रक वाले का, एंड वो बाई चांस 1804 रुपये दे के चला गया। उसने भी नहीं देखा, उसने भी नहीं देखा। इनका क्या होता है कि जैसे ये तो आगे बूथ पे खड़े हैं, आगे ये किसी को बोलते हैं लड़के को, हाँ चेक कर ले आया नहीं आया पैसा। उसने वैसे ही वो आलस के चक्कर में बोल दिया हाँ आ गया। थोड़ी देर बाद आया, अरे मर गए। बोलो क्या हुआ? बोलो ये तो 18,044 की जगह 1804 आए। फिर उन्होंने, क्योंकि वो पता नहीं भूल गया, हाँ, फिर उन्होंने वो चेक किया था कि वो गाड़ी कौन से उसकी थी। जैसे डिटेल तो लिखते ही है कि अपनी कॉपी में, और उस तरीके से कि इस वाली गाड़ी में इस नंबर पे किया। देन वो किसी उनसे जुड़े हुए थे, जैसे ट्रक वाले की गाड़ी थी तो ये ट्रक वाले ना जुड़े रहते हैं पेट्रोल पंप से कि यहाँ इनका खाता चलता है, या उस तरीके से। फिर जाके बाकी की अमाउंट जो थी वो 16,000 समथिंग, जो भी सब ट्रैक करके जितनी अमाउंट भी आई वो आ गई। तो कुल मिला के कह रहे हैं कि देखो होगा कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ तो ये हिसाब है, मालिक आपको तो कुछ बोलेगा नहीं। बोलो जो हो गया सो हो गया, हमारी बैंड बच जाएगी। ये एक मज़ा बहुत आता है यहाँ पे इस तरीके से। कई बार ना, जैसे मेरे बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं पुरानी वीडियो में भी, जैसे मैंने कई बार बताया कि पेट्रोल पंप वाले से मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब अगले का कैसा वो लेवल वो रहता है कि मेंटालिटी रहती है, किस तरीके से वो बात कर रहा है, आपका भी उसी तरीके से आप रेसिप्रोकेट करोगे। मज़ेदार इंसिडेंट था। कह रहे हमारी तो बैंड बज रही है कि क्या करे क्या नहीं करे, और कुदरती आज उसका 2 दिन बाद पेमेंट आ गई।
बहुत सही। सो जी ऑलमोस्ट 9:48 हो रहे हैं, अब जाके ऑलमोस्ट हम फैक्ट्री के पास पहुंच गए। दिन तो काफ़ी लंबा था, किया कुछ ज़्यादा नहीं, बट मेन चीज़ थी, जो चीज़ मेरे को डिस्कस करनी थी और बतानी थी, वो चीज़ हो गई। गाड़ी का पता नहीं ऑटोमेटिकली उसको क्या भूत सवार हुआ कि एक चक्कर वहाँ भी लगाना पड़ा। गया था सिर्फ और सिर्फ ये वाइपर बदलने के लिए, ताकि ये वाली चीज़ हो जाए, क्योंकि फैक्ट्री आने के बाद एटलीस्ट अब जब वीकेंड आएगा तो जो भी ट्रिप होगी नेक्स्ट, वो वहीं से मैं प्लान करूँगा आगे की। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। पहली चीज़ कि अगर राजस्थान में कुछ और है विच इज़ वर्थवाइल टू विजिट एंड एक्सप्लोर, तो डू लेट मी नो अबाउट दैट। अदरवाइज रणथंभौर वाला, क्योंकि होता क्या है, जैसे अगर मैंने एक हफ्ता भी स्किप कर देता हूँ ना, तो वो जो कंटिन्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है, फिर आलस बहुत आता है यार, जाऊँ नहीं जाऊँ एंड उस तरीके से। सो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।